MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. भारत पाकिस्तान रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता और अमेरिका चीन के बीच व्यापार समझौते की बढ़ती संभावना से गोल्ड के दाम नीचे आए हैं, लेकिन ट्रेंड में बड़ा परिवर्तन होता दिख नहीं रहा है। जबकि अमेरिका चीन के बीच समझौता होता है तो चांदी को सपोर्ट संभव है। गोल्ड और सिल्वर की संभावना पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। नमस्कार मनोज जी, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर और रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता क्या सोने के ट्रेड के रुख को पलट देगी या अभी ट्रेंड मजबूती का ही बना हुआ है? एक ट्रेडर को आप क्या सलाह देंगे कि अगले कुछ दिन ट्रेड कैसे करें? कमल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ शो में बुलाने के लिए। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा उठापटक का माहौल है, चाहे वो सोना हो या चांदी हो। और हमने गत सप्ताह निचले स्तरों से सोने की कीमतों में फिर एक बार बढ़त आते हुए देखी थी। जिस तरह से जो ग्लोबल घटनाक्रम बने हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमने देखा कि वॉर की शुरुआत हुई थी, तो उसके चलते हम फिर एक बार सेफ हेवन डिमांड के रूप में सोने की चमक जो है बढ़ते हुए देख रहे थे। साथ ही गत सप्ताह बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में कटौती की थी और वहां 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट से भी सोने की कीमतों को सपोर्ट देखने को मिले थे। हालांकि हमने सप्ताह के अंत में एक यहाँ पे बड़ा परिवर्तन होते हुए देखा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ। साथ ही रशिया और यूक्रेन के बीच में भी सीज फायर को लेकर के चर्चाओं का दौर जो है वो शुरू होता हुआ नजर आया है। इसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट ने चाइना के साथ ट्रेड डील को लेकर के संकेत दिए हैं और आज उनकी काफी महत्वपूर्ण मीटिंग इस मुद्दे पर होने भी वाली है। तो ऐसे में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो फंडामेंटल्स है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं गोल्ड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज सोने में बड़ी मुनाफा वसूली जो है देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी यहाँ पे जो लंबी अवधि का ट्रेंड है उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, क्योंकि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो अभी भी बनी हुई है और उसको देखते हुए अभी ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट सोने में जो है देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, जो हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में सीज फायर की वार्ता और साथ ही यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है, तो उसका असर है कि यहाँ पे सोने की कीमतों पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी कमजोरी सोने में देखने को मिल सकती है और इसी को लेकर के ट्रेडर्स को यहाँ पे जो है थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए। लॉन्ग के लिए अभी हमारा मानना है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। वहीं जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो भी थोड़े और डिप का वेट करें। निचले स्तरों पर फिर एक बार वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है लंबी अवधि के निवेशकों को मिलेगी, लेकिन ट्रेडर्स को थोड़ी सतर्कता यहाँ पे बरतने की जरूरत है। कमल जी, तो मनोज जी, गोल्ड में यदि कोई ट्रेडर फ्रेश बाइंग करना चाहे तो फेयर लेवल क्या होगा जहां खरीद करने पर विचार किया जा सकता है? हमारा मानना है कमल जी कि यहाँ पे सोना 3180 से $3140 के दायरे में एक बार आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। और उस लिहाज से अगर हम भारतीय बाजारों में बात करें तो 91,000 से 90,600 ये एक अप्रोप्रिएट रेंज होगी यहाँ पे अगर आपको फिर से फ्रेश लॉन्ग जो है इनिशिएट करना है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि थोड़ा ओवरबॉट जोन में सोना था और उसी के चलते टेक्निकली भी यहाँ पे करेक्शन की जो है गुंजाइश थी। और ऐसे में हमने देखा है कि जो फंडामेंटल्स में जो बदलाव हुए और वो टेक्निकल को सपोर्ट भी करते हुए नजर आए हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि अभी एक बार 3180 से $3140 तक सोना फिसल सकता है। तो उस लिहाज से 91,000 से 90,650 तक के जो स्तर है वो भारतीय बाजारों में देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेडर्स को अभी थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना चाहिए। हमारा मानना है कि जो मुनाफा वसूली का दौर है वो थोड़ा अभी फिलहाल कंटिन्यू हो सकता है। जी मनोज जी, जैसे आपने कहा कि मुनाफा वसूली का दौर अभी बना रह सकता है, तो ऐसे में जब हम भारत पाकिस्तान और रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को देख रहे हैं और अमेरिका चीन के बीच भी व्यापार समझौते की बात भी हम देख रहे हैं, तो क्या कोई ट्रेडर गोल्ड में ऐसे में शॉर्ट सेल
की सलाह आप उसे देंगे या अभी इससे भी दूरी बनाए रखनी चाहिए? शॉर्ट सेल की सलाह यहाँ पे कतई नहीं रहेगी प्रेशियस मेटल्स में, कमल जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बार जो है घटनाक्रम में तेजी से बदलाव होता है और उसी के चलते हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर एक बार जो है बढ़त जो है सोने की कीमतों में आती हुई नजर आती है। पिछला जो करेक्शन हुआ था उसके बाद भी हमने तेजी से यहाँ पे कीमतों को रिकवर होते हुए देखा था, जब फिर से एक बार जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ते हुए नजर आए थे। तो शॉर्ट सेल की सलाह तो कतई नहीं रहेगी, क्योंकि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है। बेहतर होगा कि आप बाइंग के लिए थोड़े डिप्स का वेट करें, लेकिन शॉर्ट सेल को यहाँ पे स्ट्रिक्टली अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ पे काफी सारे मुद्दे जो हैं वो अनसुलझे हुए हैं। और ऐसे में अगर कोई भी यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई वार्ता फेल होती है तो वो फिर एक बार जो है कीमतों को सपोर्ट करती हुई नजर आएगी। तो बेहतर होगा शॉर्ट सेल से बचे और बाइंग के लिए थोड़े से डिप्स का वेट करें। यही रणनीति हाल फिलहाल सोने में रख करके चलना चाहिए। ये मनोज जी, जैसे अमेरिका चीन के बीच जो बातचीत चल रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो टैरिफ कट करने तक की बात कही है चीन को, तो अमेरिका को भी शायद अब समझ में आ गया होगा कि चीन के साथ लंबे समय तक टकराव ठीक नहीं रहेगा और बातचीत की ओर बढ़ रहे हैं। चांदी को लेकर के क्या रुख है अब आपका ऐसे में? चांदी हम देखें तो सोने के मुकाबले चांदी ने अंडर परफॉर्म किया था पिछले 2-3 महीने की अगर हम बात करें। और गोल्ड सिल्वर का जो रेशियो है वो भी 100 के पार निकलता हुआ नजर आया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पर गोल्ड सिल्वर रेशियो में एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है और सोने की कीमतों में करेक्शन थोड़ा देखने को मिल रहा है। वहीं चांदी की कीमतें जो है स्टेबिलिटी दिखा रही है। ऐसे में अगर यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील होती है तो निश्चित रूप से चांदी की कीमतों के लिए काफी सकारात्मक होगी। और जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में सोने में थोड़ा करेक्शन रह सकता है, वहीं चांदी जो है थोड़ी आउट परफॉर्म कर सकती है। तो हमारा मानना है कि यूएस और चाइना के बीच में संभावित ट्रेड डील का चांदी की कीमतों पर एक पॉजिटिव असर जो है देखने को मिलेगा। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन भी जो है थोड़े ईज होते हुए नजर आए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एज ए इंडस्ट्रियल मेटल के तौर पे चांदी की कीमतों को सपोर्ट करेंगे। तो हमारा मानना है कि चांदी में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में थोड़ी मजबूती जो है वो देखने को मिल सकती है सोने के मुकाबले। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मेरा यही कहना है कि अभी यहाँ पे सोने में थोड़ी सावधानी बरते और चांदी में डिप्स में बाय की रणनीति जो है वो ट्रेडर्स बना करके चले। सोने के मुकाबले चांदी यहाँ पे बेहतर कर सकती है। जहां तक होल्डिंग का सवाल है तो सोने और चांदी के फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत होल्डिंग नहीं है, लेकिन समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। है।